दाता चौतरफा परेशानियों से घिरा हुआ है। कहीं बारिश की मार, कहीं जानवरों का डर, तो कहीं खाद की किल्लत। ये वो परेशानियां हैं जिससे जूझता किसान अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहा है। जगह जगह हुई बारिश ने किसानों की फसलों पर पानी फेर दिया है। सिर्फ खरीफ की ही नहीं, रबी की फसल पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं ये हाल सिर्फ एक जगह का नहीं है। इन्हीं हालातों को नजदीक से देखा है हमारे संवाददाता, ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक किसान अपनी फसल को बच्चों की तरह बड़ा करता है। बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक हर चीज को तोलकर अपनी फसल को देता है और बदले में बस लहलहाती फसल की उम्मीद करता है। आसमान से बरसी बारिश को किसान अपनी फसल के लिए अमृत मानता है, लेकिन जब अमृत भी अधिकता में हो जाए तो अच्छा नहीं होता। इस बार की बारिश ने भी किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। उदयपुर के लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। शहर से सटे मानवखेड़ा, कानपुर, कलरवास गांव के खेत तालाब बन चुके हैं। सैकड़ों बीघा की खेती खराब हो चुकी है। बड़ी बात तो ये है कि खरीफ की फसल मक्का, बाजरा तो पहले से ही नष्ट हो चुकी थी, लेकिन अब रबी की फसल गेहूं पर भी संकट खड़ा हो गया है। किसानों की समस्या को जानने के लिए एनडीटीवी की टीम शहर के पास कलरवास गाँव पहुँची। समस्या पानी भराव की इसलिए है क्योंकि तेज बारिश हुई है। तेज बारिश होने के बाद में जो जल भराव हुआ है, लेकिन उस जल भराव के निकासी की समस्या सबसे बड़ी है, जो सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि खेतों में पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा कि जो 400 से 500 बीघा खेत की जो बात की जा रही है, उसमें एक पार्ट में 150 से 200 बीघा है और इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ये धीरे धीरे करके, जबकि पानी की भराव जो है, पानी को जल भराव है वो काफ़ी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, और ये जो है छोटे से नाले से होते हुए पानी जो है निकल रहा है। तो पानी नहीं निकलने के कारण ही समस्या ज़्यादा खड़ी हुई है। सबसे बड़ी समस्या जल भराव है, लेकिन निकासी भी नहीं हो रही है। तो क्या समस्या आपके एरिया में इसमें? तो इसका अस्थायी नाला बन जाए तो हमारे थोड़ा ये पानी कम भरेगा। यूँ एक साइड में खेतों का नाला बन जाए तो थोड़ी समस्या कम हो जाएगी, ठीक है। और इधर से निकल के इन खेतों में जा रहा है वापस। अच्छा, हाँ, ये कम से 100-200 बीघा जमीन है इधर भी। अच्छा, इतना ज्यादा पानी ये जो दिख रहा है ये खेतों में ही जा रहा है। हाँ, नाला नहीं है, ये रास्ता। आप पूरी फसल देख सकते हो। आगे वाली फसल तो पूरी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि रबी की फसल भी बुआई होगी। अच्छा, इतना पानी जाएगा तो नाला वाला तो जरूरत होती है। बिल्कुल जरूरत होती है। अभी सभी खेतों में जा रहा है। बात की कि इससे कितने सालों से हो रही होगी समस्या? ये तो समस्या 10 सालों से हो ही रही है, लेकिन अभी ये बारिश पानी ज्यादा बरसा रहा है। इस साल ज्यादा है ये, बाकी तो आता है सूख जाता है। आपके खेत की क्या स्थिति है? मेरे भी यही है, सभी ये मेरा है, ये उनका है, ये सभी खेत अपने ही है। तो मक्का पूरी तरह से खत्म है? मक्का बिल्कुल खत्म है। अच्छा, क्या क्या बुआई हुई थी इसमें खरीफ में? मक्का बोई और गेहूँ तो अभी ये देख लो, अब गेहूँ बोई नहीं आएगा। गर्मी में आएगा तो बोई नहीं सकेंगे। अच्छा, मक्का, ये खरीफ की क्या क्या फसलें होती हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का और गन्ने, सब्जी सब होता है, लेकिन सब सड़ गए। उधर 200 रुपए किलो भी। खेतों में इतना पानी क्यों भरा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए किसान नहर के नाले के पास गए। उन्होंने बताया कि पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं है। एक तरफ से पानी निकलता है तो दूसरी तरफ से खेतों को पहुंच जाता है। इतनी बड़ी परेशानी किसानों के लिए नहीं यहाँ पे। मेरा नाम दुर्गेश पटेल है और एक कलरवास गांव है, उदयपुर से सटा हुआ गांव है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि खरीफ की फसल तो पूरी नष्ट हो चुकी है। 99% तो नष्ट हो चुकी है और रबी की फसल की बुआई की भी कोई संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि ये पानी जो है जनवरी-फरवरी तक सूखेगा। किसानों के पास गाय को खिलाने के लिए, भैंसों को खिलाने के लिए कोई चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि स्टॉक होता नहीं है कि ये फसल अगर होती तो इसका चारा अभी काम आ जाता, और रबी की फसल बोएंगे उसका चारा नेक्स्ट में आता है। अब किसान करे तो करे क्या? स्थिति आपके सामने है। बारिश रेगुलर हो रही है और कलरवास का कम से कम 400-500 बीघे का रेवेन्यू है। पूरा रेवेन्यू किधर तो मतलब एक साइड में तो आयड नदी से सारा नुकसान हो चुका है, उधर पानी नहीं भरता, और इधर ये पानी भरा हुआ है, तो फसल अगली बुआई की भी कोई संभावना नहीं लग रही है। मतलब ये आपके इस एरिया में 400 से 500 बीघा प्रभावित है। हाँ। इसमें कानपुर अलग है, मनमाखेड़ा अलग है। ये कलरवास का रेवेन्यू बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा जो रेवेन्यू था तो कलरवास रिको आ गया। अब इतना सा रेवेन्यू बचा है, उसमें भी काश्तकार करे तो करे क्या?
अच्छा, ये पशुओं के खाने की बात आ रही है तो कितना रुपए लगता है, क्या पेमेंट होता है आपका पशुओं को खिलाने का? अगर यहाँ नहीं हो तो बाजार से खरीदने पर कितना लगता है? अभी सूखले की रेट चल रही है 10 रुपये से 11 रुपये और कुट्टी की रेट चल रही है 15 रुपये। अगर यहाँ पर नहीं होता है तो किसान को मजबूरन सूखला खरीदना पड़ता है जो 10 रुपये कुंटल आता है, और उस 10 रुपये किलो और उन्होंने कि 1000 रुपये कुंटल के हिसाब से यहाँ आ रहा है। तो किसानों को आर्थिक स्थिति तो खराब हो ही रही है और अन्न भी पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्थिति अब आने वाली फसल से जो उम्मीद थी वो भी अब धराशायी होती नजर आ रही है। ना तो कोई रेवेन्यू वालों ने यहाँ पर आकर इसको देखा है, न जिंसवारी की है, न कोई अधिकारी मौके पर आए हैं कि किसान की क्या दुर्दशा है। अगर यही कोई इंडस्ट्रीज में नुकसान होता तो पूरे अधिकारी वगैरह दौड़ जाते हैं, लेकिन किसानों के खेत में सुनने वाला कोई नहीं। हमारा तो यही प्रश्न है कि रोटी किसी कंपनी में पैदा नहीं हो सकती, रोटी किसान ही पैदा करेगा। लेकिन आज जब किसान रोटी पैदा करने वाले आज संकट में, तो उनकी कौन सुनेगा? आपका कोई खेत है यहाँ आसपास जिसमें बड़ी समस्या पैदा हुई है? अपने से है सब। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? अपना खेत है कोई? यही हमारा खेती है। अच्छा, ये आपका ही खेत है? कितना बीघा है ये होगा कम से कम 1 बीघा होगा मेरा। 1 बीघा? बाकी सब अलग अलग भाइयों के सब है यूं। अच्छा, अलग अलग पाती में। ये हर साल होती समस्या आपके खेत के साथ? होती है, हर साल होती है, पर क्या बहुत ज्यादा हुई है। अच्छा, क्या कारण है इसके? ये पानी भर जाता है सब खेतों में, सारा पूरा एरिया है ये सब, पूरे एरिया में पानी भर जाता है। इस साल ही पानी भरा हुआ है या फिर हर साल होता है, या इस साल ज्यादा? इस साल ज्यादा हुआ है। इस साल बहुत ज्यादा हुआ। अभी ये बारिश से बहुत नुकसान हुआ हमारे। कहीं जनवरी फरवरी तक ये पानी खाली नहीं होगा और हम गेहूं की बुआई भी नहीं कर पाएंगे इसमें। किसी से बात की प्रशासन से? किसी से बात, कोई तो सुनता ही नहीं है, क्या करें? किसान सिर्फ जल भराव से प्रभावित नहीं है। उन्होंने बताया कि सुअरों के आतंक ने भी किसानों को परेशान करके रखा है। कई बीघा खेतों को तो सुअर नष्ट कर चुके हैं, यानी ये किसान चौतरफा परेशान है, लेकिन अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही। न तो यूडीए सुन रही है, न नगर निगम सुन रहा है। ये केवल कहाँ कब्जा हटाना है किसानों का। किसान वर्षों से यहाँ बैठे हुए हमारे कलरवास के अंदर। अभी कोई मारू साहब है, उनके थ्रू आए थे और सब कब्जा हटा दिया और किसानों को बेघर कर दिया, हमारे घर तोड़ दिए। हम यूआईटी में गए, हम नगर निगम में गए, कोई सुनने वाला नहीं है। एप्लीकेशन लिखो तो वहाँ पे खन्ना साहब बैठे हुए हैं नगर निगम के अंदर, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। इसलिए चैनल के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस किसानों को कोई सहायता दिलावे। और पशुओं को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, चारा हमारा सड़ चुका है, अब पशु हमारे मर रहे हैं और अब महामारी का रूप ले लेगी बीमारी मनुष्य। बिल्कुल, एक किसान के 15 से 25 हजार रुपए का 1 बीघा में मक्का की फसल का खर्च बताया, और यहाँ पर खराब हो चुकी है 400 से 500 बीघा जमीन का दावा है जिसमें पानी भर चुका है। खरीफ पूरी नष्ट हुई है। रबी में जो गेहूं उत्पन्न होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो भी पूरी तरह से संभावना नहीं लग रही है। यानी उदयपुर शहर के कानपुर, एकलिंगपुरा, मनवाखेड़ा और कलड़वास जो एरिया है, पूरी तरह से इस मौसमी बारिश की वजह से किसानों के लिए आफत बन के आ चुका है। इसके साथ साथ जो पशु है, पशु आहार जो होता है, खेतों में चारा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, सड़ चुका है, जिससे पशुओं को खिलाने के लिए भी बाहर से लाना पड़ रहा है। तो पूरी तरह से किसानों के लिए ये बारिश आफत लाई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी भी खेत में पहुंच नहीं बनी है, जिसकी वजह से कि गिरदावरी की जो प्रोसेस है वो भी शुरू की जाए। वहीं ये हाल सिर्फ उदयपुर का नहीं है। सीकर जिले में पिछले 3 दिन से हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से बाजार की फसल खराबे के बाद किसानों को मूंगफली से उम्मीद थी, लेकिन इस बारिश ने हर प्रकार से किसानों को तबाह कर दिया है। चारा नहीं है तो क्या होगा? अब चारा नहीं क्या खिलाएंगे पशुओं को? अब बताओ, प्रशासन हमारी कोई समस्या समाधान कर रही नहीं है। और बरसात बंद हुआ 1 महीना ऊपर हो गया था, हमारे कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। और पहले तो सूअर ने खा लिया, सूअर खाने के बाद फिर बरसात आ गई, फिर बरसात ने तबाही कर दी। पहले सूअर ने की, फिर बरसात ने कर दी। अब हम बोलो प्रशासन क्या करे? हम किसान तो मर गए बेचारे। किसान के अलावा कोई सारा कहाँ जाए? किसान जाएगा? जिस फसल से करीब 1.5 लाख रुपए का उत्पादन होने की उम्मीद थी, उससे अब लागत मूल्य लेना भी संभव नहीं है। किसानों के सामने सवाल है कि अब वो बच्चों की फीस भी कैसे चुकाएंगे, बैंक से जो कर्जा लिया था वो भी कैसे चुका पाएंगे। और देख मेरा बेटा वो गरीबों को काहे कर रहा था, अब काहे खाना जबरो भी थे और मारो भी थे, अब गरीबों को काहे कर रहा। कब तो नुकसान होगा दादी? घना ही नुकसान होगा, पानी दे कर बर्बाद हो जाए। कब तो नुकसान होता है फसल का मानो आई तो फसल मारा कितना के में डाटा बटोने थे यार सारा पर देखो गड़गी सारी अब काई करा पूरी मूंगफली को मतलब एक भी दाना को नहीं बचेगा को मूंगफली
अब कहीं करा में तो दिनों का ने चार पर तो उथल दिया हमें और उथल भी फिर भी हमको खातों को कोई गिरदावरी वगैरह के लिए गिरदावरी किसान पटवारी को किसान पिटाई कोई को नहीं कोई को नहीं कोई को नहीं। कितना नुकसान हो गया हम आपके खेत में? जी 150-2 लाख तो ही नुकसान होगा। 1.5 से 2 लाख तक नुकसान होगा। ये फसल गमाड़े में तो छाती गई बार की भी खत्म हो गई थी फसल और अब की मरे छाती के मिला जा तो अब से जगह अब मैं कहीं तरह लगा बाल बच्चा ने पढ़ा लेंगे। यही नहीं, खाजूवाला क्षेत्र के अन्नदाता तो इन दिनों दोहरी मार झेल रहे हैं। एक और बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी ओर डीएपी और यूरिया खाद की भारी किल्लत ने हालत और बिगाड़ दिए हैं। स्थिति ये है कि खाद प्राप्त करने के लिए किसानों को घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कई किसान खाली हाथ लौट रहे हैं। विक्रय सहकारी समिति बेगवाली खाजूवाड़ा में अब तक 2000 बैग डीएपी के पहुंच चुके हैं। ऐसे में कृषि विभाग की मौजूदगी में व्यवस्थित तरीके से खाद का वितरण कराया जा रहा है। यानी अन्नदाता की लाख कोशिशों पर कभी जंगली जानवर, कभी खाद की कमी, तो कभी बारिश पानी फेर रही है। ऐसे में किसानों की सुनने वाला कोई नहीं रह गया है। एनडीटीवी के लिए उदयपुर से विपिन सोलंकी, रींगस से बीएल सरोज, बीकानेर से त्रिभुवन रांगा की रिपोर्ट।